देखिए, हमारे साथ और भी 2 सर हैं और इस सर के गले में भी तो मुझे लगता है 2-3 रुद्राक्ष है, माला है और आपसे जानना ये चाहेंगे रुद्राक्ष की विशेषता। देखिए, रुद्राक्ष नाम में ही छिपा हुआ है कि रुद्र। जी। रुद्र का मतलब ही होता है भोले बाबा, साक्षात भोले बाबा हैं। और रुद्र का मतलब एक ये भी होता है कि जो रुदन कराए, मतलब आपके शत्रुओं से रुदन कराए। अगर आप धारण करते हैं तो भोले बाबा आप पे एकदम पूरी तरह से कृपाधारी हो जाते हैं, और फिर जो आपके शत्रु हैं वो रोते हैं। जी, इसलिए बिल्कुल। उनका नाम रुद्र है। और रुद्र की आंखें से निकला हुआ जो अश्रु है, वो मतलब कितना कीमती है। बिल्कुल। समझिए कितने भाव उनके जब उभर के जब आ गए, तो उनके आंखों से सहस्र अपने आप ही स्वतः ही ये निकलने लगे, और ये बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल होता है, एनर्जेटिक होता है। इसके अलावा ये बहुत नेचुरल होता है, नेचुरल प्रोसेस से बनता है, क्योंकि ये सीधा-सीधी प्रकृति में वृक्ष होते हैं, उनसे ही निकलते हैं। तो ये इसमें क्या है कि 1 से लेके 21 मुखी तक होता है। लेकिन जो कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, 1 से 17 तक मोस्ट कॉमन है। उसके बाद एक 18 भी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है। 19, 20, 21 बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 से लेके जो पूरी तरह से 21 तक का सबका अपना-अपना ख़ासियत है। सबका सब अपना-अपना खास है। सब अलग-अलग चीज़ में काम करता है। जैसे एक मुखी, हुँ, और इसको आप मतलब 2-3 तरह से ले सकते हैं। एक तो ग्रह के अनुसार भी होता है, एक इसके अनुसार भी होता है कि इसके कौन देवी-देवता इसके अधिष्ठात्री देवी-देवता हैं। और तीसरा होता है कि ये कोई विशिष्ट, जैसे कि मान लीजिए कि एक, तो एक का मतलब होता है एकल ब्रह्म। बोला जाता है कि एकल ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जी, बिल्कुल। मतलब ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। उन सिर्फ एक ब्रह्म की ही सत्ता है, उसी सत्ता में सारे संसार ब्रह्मांड सारा कुछ उसी में समाया हुआ है। तो एक मुखी का मतलब साक्षात एक ब्रह्म, एकल ब्रह्म। दो मुखी का बात करते हैं तो दो मुखी का मतलब होता है एक ब्रह्म, और एक जो है उससे निकला हुआ जो संसार है, मतलब जीव। देखिए, जैसे कहने का मतलब ये हो गया सर कि जिस तरीके से आप बात को बता रहे हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष में तो एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर भी तमाम तरह की शक्तियाँ हैं, हाँ, जिसको तो सिर्फ़ पहचानने वाला एक ब्रह्म जब आप बोल रहे हैं ना, तो ब्रह्म में तो सब कुछ समाहित हो गया ना। जी, तो बिल्कुल। इसलिए वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, मतलब साक्षात शिव को ही एक मुखी माना जाता है। मतलब एक मुखी का मतलब साक्षात शिव। और अच्छा। एक मुखी का मतलब ये भी होता है कि आपके जो मनोकामनाएँ हैं, हुँ, वो आप मतलब मन में सोचे नहीं और वो पूरा हो जाए। इस तरह का उसमें शक्ति होता है, मतलब मन मन और उसमें एकदम बिल्कुल तारतम्य होता है, एकदम मतलब बिल्कुल। एकदम रियल टाइम में काम करता है। जैसे आप आपके सोचे दिमाग और में वहाँ कोई हो, कोई तरह का भाव उत्पन्न हुआ हुआ, नहीं कि वो कार्य सिद्ध हो सिद्ध गया। हो गया। इस तरह का शक्ति उसमें होता है, च और उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। एकदम उस शक्ति के सामने जैसे बोला जाता है ना कि गॉड इज़ ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, मतलब सर्वज्ञानी भी है, सर्वज्ञ भी हैं भगवान, सर्वशक्तिशाली भी हैं, और सब जगह मौजूद भी हैं। तो इस सर्वत्र भी हैं। तो इसलिए उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति होती है, इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि हर मतलब आप एक ही साथ आप कहीं भी हैं। जी, आप बिल्कुल। एक ही साथ इतना शक्तिशाली हैं कि आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता है, और आपके पास इतना ज़्यादा ज्ञान है कि आपसे कोई चीज़ छिप ही नहीं छिप ही सकता नहीं है। सकता है। वो शक्ति मतलब साक्षात ईश्वर की शक्ति शक्ति होती प्राप्त हो है, जाती है। शक्ति है। क्योंकि आप ईश्वर आपके साथ हो जाते हैं, एकदम बिल्कुल आपके साथ-साथ चलते हैं। इसलिए एक मुखी तो बहुत बड़ा चीज़ है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लेकिन एक इम्पोर्टेंट, मुखी मिलता नहीं है। मिलता और नहीं। एक मुखी की जगह पे 14 मुखी हुँ। काम करता है। 14 मुखी या 2 मुखी भी बहुत ज़्यादा काम करता है। चलिए एक तो बिल्कुल सर थोड़ा-सा हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप समझाएँ सर। मेन मुद्दा तो बता दिए लेकिन थोड़ा-सा डिटेल में और जैसे सिद्धमाला के बारे में इन्होंने बताया कि जी। 1 से 14 मुखी सिद्धमाला होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि सिद्ध सिद्ध का मतलब मनोकामना सिद्धि के लिए होता है, और या कोई भी कार्य सिद्धि, अगर मान लीजिए कि जॉब या कुछ भी आपके मन में कुछ भावना है कुछ बिल्कुल। प्राप्ति का, तो आप 1 से 14 मुखी ये धारण कर सकते हैं। उसमें क्या है कि सारी ग्रह और सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद उसमें एक साथ मिलता है, क्योंकि उसमें जितने भी मुख आते हैं, जैसे एक मुखी मान लीजिए एक मुखी है, तो एक मुखी सूर्य के लिए हो गया। बिल्कुल। और सूर्य भगवान साक्षात जो हैं वो हमारे ब्रह्मांड के हमें एनर्जी देने वाले सबसे सूर्य भगवान ही हैं। फिर मान लीजिए दो मुखी है, तो दो मुखी चंद्रमा के लिए होता है।
चंद्रमा भी हम पृथ्वी से सबसे नज़दीक है और शीतलता प्रदान करते हैं, मन के लिए का कारक है। मन का कारक है, तो इसलिए चंद्रमा के लिए दो मुखी और मैंने बताया था कि एक मुखी जैसे ब्रह्म के लिए होता है, तो दो मुखी में दो सत्ता होती है, ब्रह्म और एक जीव भी होता है, यानी कि हम। तो हमारे और ईश्वर के बीच में जो बॉन्ड है, जो संबंध है, जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो भक्ति भाव के लिए दो मुखी पहना जाता है। या पिता पुत्र का, जहाँ भी दो की सत्ता हो, जैसे कि पिता पुत्र हो, माता पुत्र हो, माता पुत्री हो, या गुरु शिष्य हो, तो इस तरह का जहाँ भी दो का हाँ, पति पत्नी का भी है। तो जहाँ भी दो की सत्ता जहाँ भी होती है, प्रेमी प्रेमिका भी हो सकता है, इस तरह का कोई भी, अगर मान लीजिए दो भाई ही है, दो या दो बहन ही है, तो वो भी हो सकता है। कोई भी दो दो व्यक्ति जहाँ पे होगा, वहाँ पे दो मुखी काम करेगा। एकदम मान लीजिए किसी का घर अगर संबंध है, आपसी संबंध नहीं बन रहा है बढ़िया से, विवाह के बाद अगर क्लेश बहुत ज़्यादा है, तो दो मुखी रुद्राक्ष वहाँ भी बहुत ज़्यादा काम करेगा। और इसके अलावा वहाँ पे गौरी शंकर भी बहुत ज़्यादा काम करता है। तो वहाँ पे दो मुखी के साथ साथ गौरी शंकर भी पहनना चाहिए। फिर तीन मुखी है, तो तीन मुखी में होता है कि त्रिदेव का कॉन्सेप्ट है हमारे, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में तीन देवता का कॉन्सेप्ट है। तो तीन देवता को माना जाता है, जैसे कि गॉड भी अगर बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिहर्सर, तो वो कृष्ण में, तो उसी तरह से हमारे में भी है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो एक जैसे ब्रह्मा है सृजन करता है, विष्णु है पालन करता है, पालनहार है, और जो शिव हैं वो संहार करता है। तो इस तरह से तीन का कॉन्सेप्ट है। या मान लीजिए कि देवी माता में भी है, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो जैसे देवी माता हैं, महाकाली हैं, तो वो शक्ति का प्रतीक है। महालक्ष्मी है तो धन का प्रतीक है, और महा सरस्वती हैं तो वो ज्ञान का प्रतीक है। तो तीनों, मतलब तीनों की सत्ता वहाँ पे हो जाती है। ज्ञान के लिए बहुत अच्छा होता है। माँ दुर्गा को, माँ को प्रसन्न करना, माँ को प्रसन्न करना हो, या तीनों त्रिदेव को प्रसन्न करना हो, तो तीन मुखी पहन लीजिए। ऊर्जा के लिए बहुत अच्छा है। चार मुखी है तो चार वेद का प्रतीक है। चार वेद मतलब ज्ञान, वेद का मतलब ही होता है, अर्थ ही होता है ज्ञान। तो सारी तरह के ज्ञान अगर प्राप्त करने हो, या कोई बच्चा है मान लीजिए, तो उसको अगर जैसे ही विद्या अध्ययन का शुरुआत करता, विद्यारंभ संस्कार जब कराते हैं, तो उसको चार मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए और आजीवन पहना दीजिए। फिर देखिए कि वो कितना ज्ञानी बन के निकलेगा। तो वो पूरे जीवन में इतना ज्ञान अर्जित कर लेगा, इतना ज्ञान अर्जित कर लेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और जहाँ ज्ञान है, वहाँ जहाँ सरस्वती है, वहाँ लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगी। तो इसीलिए चार मुखी रुद्राक्ष किसी बच्चे को विद्यारंभ संस्कार में पहना दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से पांच मुखी रुद्राक्ष, तो पांच मुखी जो है पंच देवता का कंसेप्ट है हमारे यहाँ। पांच देवता जो है मिलकर, सारे मतलब सभी देवता का वो समूह एक मनाते हैं। और पंचमुखी बृहस्पति, गुरु गुरु बृहस्पति के लिए भी है। तो गुरु का ज्ञान, मतलब गुरु का मतलब ही ज्ञान। गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। और गुरु का मतलब भारी भी होता है। तो यानी कि आपको भारी बनाता है, आपको मतलब चैंपियन बनाता है इस संसार में, मतलब लड़ने के लिए संसार में आपको विजेता बनाता है ना? और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं गुरु। और पांच देवता, जो ऐसे देवता जो कि राहु केतु के लिए सबसे ज्यादा भारी, मतलब जिसको राहु केतु प्रदान करा, तो उसके लिए पांच मुखी भी बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि पांच देवता में पूरे गणेश जी भी हैं, दुर्गा माता हैं, महादेव जी हैं, विष्णु भगवान हैं, और हनुमान जी हैं। तो ये पांचों देवता जो है राहु ग्रह के लिए बहुत ज्यादा काम, ये हो गया। फिर छह मुखी है, तो छह मुखी जो है आपके शुक्र के लिए बहुत अच्छा, सुख समृद्धि ऐश्वर्य के लिए बहुत अच्छा होता है। छह मुखी जो है मतलब धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा माना है छह मुखी रुद्राक्ष। और छह छह का को गणेश जी से भी जोड़ते हैं, तो छह मुखी गणपति के लिए भी हो गया, राहु के लिए भी हो गया अगर देखा जाए तो। और सात मुखी जो रुद्राक्ष होता है, वो माता लक्ष्मी उनकी अधिष्ठात्री देवी होती है, मतलब माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना, तो सात मुखी रुद्राक्ष पहने। और सात मुखी रुद्राक्ष जो है शनि देवता के लिए भी होता है। तो शनि देवता, शनि का अगर प्रकोप है, साढ़े साथी चल रहा हो, या हम शनि का महादशा चल रहा हो, शनि नीच के हो, ढैया चल रहा हो, शनि का किसी भी प्रकार का प्रकोप हो, तो आप सात मुखी रुद्राक्ष एकदम पहन लीजिए, 5 पीस पहनिए, आप अपने गले में धारण कीजिए, और देखिए फिर उसके बाद शनि देवता आप फेवरेबल हो जाएंगे। सात मुखी इसके लिए है। फिर आठ मुखी, आठ मुखी अगर देखा जाए तो गणेश जी के लिए भी है, और अष्ट विनायक बोला भी गया है उनको।
और 8 मुखी विशेषता राहु के लिए होता है। 8 मुखी। हाँ, राहु के लिए होता है। राहु ग्रह जो है, बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा अप्स डाउन्स, अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। जैसे कि हर चीज़ की में आप जीवन में आप हर चीज़ में प्रोबेबिलिटी होता है, और प्रोबेबिलिटी के ना आधार पे आप कोई भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि प्रोबेबिलिटी की जगह पे क्या है, अनसर्टेनिटी है। यहाँ उल्टा है, संशय संशय बना रहता है हमेशा। राहु किसी के कुंडली में अगर गलत जगह पे बैठे हैं राहु, तो पूरा उसका जीवन संशयमय हो जाता है। उससे बचने के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष उसको धारण कीजिए, और नहीं तो गोमेद भी धारण कर सकते हैं। गोमेद रत्न या तो पहनिए, नहीं तो 8 मुखी पहनिए, या दोनों पहनिए। दोनों भी और करते राहु हैं। का, हाँ, राहु का दान कीजिए। उसके बाद आपके राहु के लिए बहुत अच्छा होता है 8 मुखी रुद्राक्ष। एकदम मतलब रामबाण है। इसको आप धारण कर सकते हैं। और 8 मुखी 8 वसु के लिए भी होता है। मतलब 8 वसु मतलब वसुदेव से संबंधित है। तो वसु जो है, वास्तु अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उसमें भी 8 मुखी, क्योंकि हाँ, हम धारण करना चाहिए। फिर 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी मतलब 9 दुर्गा। 9 का मतलब नया भी होता है। नव, नव का मतलब साइक्लिक होता है। नया का मतलब एकदम नया पहली बार नहीं, मतलब साइक्लिक वे में। तो हमारे संस्कृति में हर चीज़ साइक्लिक है। हमारा ज्ञान जो है साइक्लिक के रूप से चलता है हर चीज़। बार-बार देखिए कि हर बार बसंत आता है। फिर बसंत के बाद फिर आपका ग्रीष्म आता है, फिर बरसात, फिर जाड़ा, ये सब बार-बार साइक्लिक वे में आता है। ज्ञान भी उसी तरह से प्राप्त होता है। हमारे यहाँ हर चीज़ का पूरा मतलब संस्कार इसी तरह से दिया गया है। जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जीवन आता है, पुनर्जन्म होता है। तो इसलिए समझिए कि 9 मुखी बहुत महत्वपूर्ण है। 9 ऊर्जा का प्रतीक है, नवरात्र से संबंधित है। 9 दुर्गा को प्रसन्न करना हो, नव जीवन नवीनता लाना हो, नव नव ऊर्जा प्राप्ति करनी हो, नव ज्ञान का प्राप्ति करना हो, फिर से नया धंधा शुरू करना हो, कोई तरह का भी कोलैप्स हो गया, पूरा जीवन कोलैप्स हो गया, उसको फिर से सृजित करना हो, माँ का शक्ति प्राप्त करना हो, तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो समझिए कि आपको नव सृजन पैदा करता है। मतलब जीवन में भी, शरीर भी अगर मान लीजिए टूट गया हो, शरीर कमज़ोर है, एकदम जीर्ण-शीर्ण हो गया और फिर से उसमें ऊर्जा का संचार करना हो, तो 9 मुखी रुद्राक्ष मतलब शक्ति प्राप्त करनी हो, या माँ माँ की कृपा प्राप्त करना हो, 9 मुखी रुद्राक्ष। फिर 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष जो है 10 अवतार से संबंधित है, और 10 महाविद्या से भी संबंधित है। 10 महाविद्या मतलब ज्ञान को एक्सट्रीम लेवल पे अगर ले जाना है, तो आपको ज्ञान से संबंधित, जैसे 4 मुखी मैंने बताया था कि 4 वेद, और 6 मुखी जो होता है 6 दर्शन से संबंधित है, और 10 मुखी 10 विद्या से संबंधित, 10 महाविद्या। मतलब ज्ञान में अगर जाना तो 4, 6 और 10, ये तीनों अगर आप धारण कर लेते हो तो महाज्ञानी बन जाएंगे, मतलब साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसी तरह से 10 अवतार, 10 अवतार मतलब भगवान विष्णु का 10 रूप है। और वो भगवान जब कब आते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब आप संकट में पड़ते हैं, जब जब संसार जो है मतलब एकदम नेगेटिव चला जाता है, तो हाँ भगवान का अवतार होता है। तो वो 10 अवतार आपके साथ हो जाते हैं जैसे ही आप धारण करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष। और जब आपके साथ 10 अवतार आपके साथ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिर आपको जीवन में सोचना नहीं है, पुनर्जन्म के लिए भी मतलब जीवन से मुक्त हो जाता है आदमी। क्योंकि जो संसार का पालन करने वाले हैं, जो संसार की रक्षा करने वाले हैं, वो आपके साथ हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष। और ऐसे भी बोला गया कि भगवान विष्णु का जो वाहन है, वो सबसे तेज गति से चलने वाला गरुड़, जिसको बोला जाता है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सबसे तेज चलने वाला प्राणी वही है। और उनका जो चक्र है, वो सबसे घातक हथियार में माना जाता है। आज भी सुदर्शन चक्र जो है, वो मतलब सेना में सबसे घातक हथियार के रूप में डेवलप किया जा रहा है। डेवलप किया जा रहा है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को सबसे घातक, यानी कि सबसे ज़्यादा रक्षा में अगर अगर मतलब आपको इतना भय लग रहा है कि लग रहा है कि आप निकलेंगे घर से, अब मार देगा कोई दुश्मन। तो 10 मुखी रुद्राक्ष मतलब कि वो एकदम कंप्लीट सुरक्षा, सुरक्षा भगवान विष्णु का कवच है। लग रहा है कि एकदम मतलब भूत प्रेत या वास्तु जितना सब गड़बड़ाया हुआ है, तो 9 मुखी और 10 मुखी दोनों आप धारण कर सके। 10 मुखी भी पहन लेंगे तो आपका मतलब बहुत अच्छा। फिर उसी तरह से 11 मुखी, 11 मुखी मतलब 11 रुद्र। रुद्र का मैंने पहले ही बताया कि रुद्र का मतलब कि आप धारण कर रहे हैं तो आपके शत्रु रो रहे हैं। जो शत्रुओं को रुदन कराए, उनको कहते हैं रुद्र। मतलब वो ऐसे देवता हैं
कि आप पे प्रसन्न हो गए तो आपके शत्रु का नाश निश्चित है। शत्रुओं का रुदन कराएँ, इसीलिए नाम ही है उनका रुद्र। तो आप 11 रुद्र आपके साथ हो जाते हैं और आप मतलब महाकाल की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है। 11 रुद्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो शक्ति के मामले में वही 9, 10, 11 तीनों एकदम महाशक्तिशाली है। तो आप इसको धारण कर सकते हैं। फिर 12 जो है 12 आदित्य होता है। 12 आदित्य का मतलब सूर्य। जैसे आप देखिए घड़ी का भी 12 घंटा होता है ना? 12 घंटा 1 से लेके 12 तक चलता है। तो ये क्या है? 12 सूर्य सूर्य के ही 12 अलग-अलग कोण हैं। अलग-अलग दिशा में के अनुसार सूर्य भगवान जैसे-जैसे समय के साथ ढलते हैं या उदित होते हैं और मध्य में रहते हैं। आकाश में 12 प्रकार का पोज़ीशन बनाते हैं, यानी 360 डिग्री का बनाते हैं, उसमें 12 मुख्य है। तो 12 आदित्य माना गया है। सूर्य भगवान का मतलब शक्ति प्राप्त करना है, जो कि इस मिल्की वे में आप रहेंगे, यानी ये संसार में सोलर सिस्टम में है, तो आपको सूर्य भगवान ही केंद्र में सबसे और बोला जाता है कि सारे देवी-देवता के वो गुप्तचर जो हैं सूर्य और चंद्रमा हैं। और बोला भी जाता है कि जब तक सूरज चाँद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, ऐसा बोला जाता है। तो मतलब सूर्य और चंद्रमा का कृपा अगर आपको प्राप्त हो गई, तो आपका नाम जो है अमर हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ कहावत भी है। तो इसलिए सूर्य की कृपा बहुत आवश्यक है। और ऐसे भी ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है कि सूर्य की कृपा से ही आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और आरोग्य प्राप्त करते हैं, क्योंकि आरोग्य धन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोला जाता है ना कि है ना कि धन कितना भी हो लेकिन अगर हाँ, शरीर स्वस्थ नहीं शरीर है तो स्वस्थ फिर कोई नहीं है काम तो का नहीं। हाँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज़ मेक्स मैन हैप्पी, वेल्थी एंड वाइज़ बोला जाता है ना, तो उसी तरह से तो सूर्य दैनिक क्रिया में मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर 13 मुखी, तो 13 मुखी जो है स्वर्गिक सुख प्राप्त कराता है, क्योंकि उसकी जो देवी हैं वो इंद्राणी हैं। इंद्र की जो महारानी है, पटरानी है, उनका नाम इंद्राणी है। और वो जो है 13 मुखी रुद्राक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। यानी कि स्वर्ग के सारे सुख जो हैं, जिसके लिए राक्षस लोग, असुर लोग जो हैं हमेशा जाके करते कब्ज़ा कर रहते हैं। लेते थे स्वर्ग पे, वो आपको प्राप्त हो जाता है। और स्वर्ग में जितने भी तरह के मतलब जैसे कौस्तुभ मणि से लेके जितने भी मणि से लेके आपका हर सुख कामधेनु गाय सुविधा और सारे सुख सुविधाएँ सुविधा वहीं भी पे हैं, इंद्रलोक दौलत में है। से लेके सारे कुछ हैं। तो ये सारा जो आपको प्राप्त होने लगता है, स्वर्गिक आनंद प्राप्त होता है। आनंद की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी हो और धन संसाधन हर कुछ प्राप्त करना हो तो 13 मुखी रुद्राक्ष। और 14 मुखी मतलब साक्षात हनुमान जी का शक्ति के साथ होता है, क्योंकि 14 मुखी मंगल और शनि दोनों अगर खराब हैं एक साथ किसी का, तो दोनों को सीधी सही कर देता है, कार्य को सिद्ध करता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष का एक ये भी खासियत है कि जैसे हनुमान जी क्या है ना, कि क्षण में काम करते हैं, मन की गति से चलते हैं। तो मन की गति से अगर आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करना हो, तो 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कार्य को सिद्ध करना हो, किसी भी कार्य को सिद्ध करना हो, तो 14 मुखी रुद्राक्ष से बढ़ के। और हम तो ये कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष जैसे प्राप्त नहीं होता है। एक मुखी का विकल्प के रूप में 14 मुखी रुद्राक्ष काम करता है, क्योंकि इधर एक मुखी मतलब रुद्र, शिव, और 14 मुखी मतलब रुद्रावतार, यानी कि हनुमान जी। तो रुद्र अवतार उन्हीं के अवतार हैं। तो साक्षात हनुमान जी की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और ऐसे भी बोला जाता है कि ये कलयुग के देवता जो हैं हनुमान जी हैं। सही। कलयुग के अभी बोला जाता है ना कि कुछ देवी-देवता अभी भी मौजूद हैं, मतलब हैं। जैसे अश्वत्थामा के बारे में बोला जाता है, हनुमान जी के बारे में बोला जाता है। और काकभूषुंडी और ऐसे कुछ कुछ लोग हैं हैं जो जो कि अभी कलयुग जो में अभी हैं। हैं कलयुग में। तो कलयुग के जो देवता हैं वो हनुमान हनुमान जी जी। हैं। उनको तो और राम जी बाकी छोड़ जो ही गए थे। अवतार जो होते हैं वो तो आते हैं, अपने कार्य सिद्ध होते हैं और फिर चले जाते हैं। वो अपने फिर दूसरा अवतार लेते हैं। हाँ, दूसरा फिर अवतार के लिए आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी हमेशा रहते हैं। और जैसे ही हनुमान जी का नाम लेंगे, तो साक्षात राम जी और माता सीता तो उनके हृदय में ही विराज करते हैं। और हनुमान जी भक्ति और शक्ति दोनों के लिए जाने जाते हैं। यानी कि और बुद्धिमान माने जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी माना जाता है। तो बल बुद्धि विद्या देहु में ही बोला जाता है। तो यानी कि बुद्धि भी प्राप्त करना हो या शक्ति प्राप्त करना हो या भक्ति प्राप्त करना हो या कार्य सिद्धि कराना हो और क्षण भर में कराना हो,
और जब शरीर बलिष्ठ करना हो, हर चीज़ में हनुमान जी कलयुग के देवता के रूप में मौजूद हैं। चौदह उनकी मुखी। उनकी कृपा प्राप्त करनी हो तो 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और इसके अलावा 15 मुखी, 16 मुखी तो ये विशिष्ट है, वो अलग फंक्शन के लिए है। जैसे 16 मुखी है, तो 16 मुखी ऐश्वर्य के लिए होता है। 17 मुखी जो है वो विश्वकर्मा भगवान के लिए होता है। 15 मुखी भौतिक सुख और ऐश्वर्य के लिए होता है। तो ये सब उतना कॉमन नहीं है, लेकिन 1 टू 14 बोला जाता है कि एकदम सिद्ध माला है। और इसके अलावा कई कवच भी होता है, कुछ कवच भी होता है, वो भी स्पेशली वो सब हम लोग बना के देते हैं। जैसे सरस्वती कवच है, बहुत तरह के कवच होते हैं। तो बच्चे लोगों के लिए 4 मुखी और 6 मुखी का दोनों मिला के बनाया जाता है सरस्वती कवच। इसी तरह कई तरह के कवच भी होते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है।